हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अप्रूवल ऑफ बायोलॉजिक्स। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स एंड बायोसिमिलर्स के बारे में बेसिकली बात करेंगे। अब जब कभी भी बायोलॉजिक्स या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियंस के किसी कंट्री में बनती है तो उसके तहत क्या क्या काइंड ऑफ टेस्टिंग और ऑफिशियल परमिशन होता है, किस टाइप की स्टडी इन्वॉल्व होती है उसमें, जैसे कि प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल, जीएमपी, ये सब के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अप्रूवल ऑफ बायोलॉजिक्स। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग जैसे होता है ना, वैसे इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स एंड बायोसिमिलर्स है ना। तो ये क्या बोलता है, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग, टेस्टिंग एंड गेटिंग ऑफिशियल परमिशन व्हाट फॉर टू मार्केट बायोलॉजिकल मेडिसिन, जैसे कि वैक्सीन हो गया, एंटीबॉडीज और बायोसिमिलर्स। सो दिस इंक्लूड्स प्री क्लिनिकल स्टडीज, एनिमल मॉडल में जो करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स ह्यूमन वॉलंटियर्स में जो करते हैं, एंड रिव्यू बाय रेगुलेटरी एजेंसीज लाइक ईएमए, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, टू इंश्योर सेफ्टी, क्वालिटी एंड इफिकेसी। ठीक है, तो कोई भी मेडिसिनल इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट जिसको हम बोलेंगे, या इन्वेस्टिगेशनल बायोसिमिलर जिसको हम बोलेंगे, उसके जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है वह कुछ एनिमल मॉडल से, ह्यूमन वॉलंटियर से, फिर उसका सारे डेटा सबमिट करने के बाद रेगुलेटरी एजेंसी से अप्रूव होने के बाद वो मार्केट में लॉन्च होता है। ठीक है, तो इसमें जो है पहला है प्री क्लिनिकल स्टडीज़, जैसे कि हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, मतलब एनिमल बॉडीज़ में, जैसे कि रैट, माइस, रैबिट, गिनी पिग वगैरह लेके उसमें उसकी इफिकेसी को चेक करते हैं, बायोएसे जिसको बोलते हैं। तो बायोलॉजिक्स आर टेस्टेड इन द लैब एंड एनिमल्स, मतलब इन विट्रो जैसे करेंगे सेल लाइन्स में, तो लैब हो गया, और एनिमल्स में टू असेस बेसिक सेफ्टी एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, है ना। तो जो भी उनका मतलब सेफ्टी है, टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल है वो, और उसकी जो भी इफिकेसी है, जैसे कि एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो भी है ना। एग्जाम्पल के लिए अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज टेस्टेड इन एनिमल्स टू चेक फॉर इम्यून रिएक्शंस, लाइक इम्यूनोजेनिसिटी, जो इफिकेसी रहती है ना, उसको चेक करते हैं। तो कहने का मतलब एनिमल मॉडल में, एनिमल बॉडी में उस पर्टिकुलर ड्रग कंटेंट का या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को चेक करते हैं, लाइक ओईसीडी गाइडलाइंस के तहत, जो हम एक्यूट टॉक्सिसिटी, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी या फिर क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं। फिर उसकी इफिकेसी को चेक करते हैं कि वो ड्रग किस चीज़ के लिए, वो बायोलॉजिक्स किस चीज़ के लिए बना है, लाइक एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, तो वो चेक करेंगे, है ना। तो अब जैसे एग्जांपल के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, तो उसको इम्यून रिएक्शंस उसका चेक करेंगे कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर पा रहा है कि नहीं, व्हाट काइंड ऑफ इम्यून इन्हेंसमेंट इट इज़ देयर, वो सब चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट पार्ट। इसके बाद जब प्री क्लिनिकल पास कर जाता है तो वो ड्रग जाता है क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए, ह्यूमन वॉलंटियर में उसको चेक करते हैं। जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल में, जैसे कि हम जानते हैं कि 3 फेज़ होते हैं, फेज़ 1 टू फेज़ 3, है ना। तो ह्यूमन वॉलंटियर्स आर कंडक्टेड, ह्यूमन ट्रायल्स आर कंडक्टेड टू इवेलुएट सेफ्टी, डोजेस एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो उसका जो भी मतलब सेफ्टी प्रोफाइल है, एक्यूट टॉक्सिसिटी, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी या फिर क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, डोजेस मतलब कौन सा डोजेज में, मतलब कौन से डोज में जाना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन इट इज़ रिक्वायर्ड, इफेक्टिवनेस, अगर वो सपोज एंटी डायबिटिक है तो वेदर इट इज़ एबल टू रिड्यूस द ब्लड शुगर और यूरिन शुगर लेवल और नॉट, है ना। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि EU बेस्ड फेज़ 3, लाइक यूरोपियन यूनियन का जो क्लिनिकल ट्रायल का फेज़ 3 ट्रायल्स है फॉर द न्यू बायोलॉजिक्स, सो वो हम यहाँ पे हमको करना पड़ेगा इन द एज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स और बायोसिमिलर्स। अब क्लिनिकल ट्रायल ऑथोराइजेशन की बात आती है। ठीक है, CTA जिसको बोलते हैं। तो जो भी स्पॉन्सर्स हैं, दे में बी द फार्मास्यूटिकल कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन, मस्ट गेट अप्रूवल फ्रॉम EU रेगुलेटरी अथॉरिटीज़
है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी क्लिनिकल ट्रायल अपना मूड बनाया और बना कर लिया, ऐसा नहीं। मतलब यूरोपियन यूनियन की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल। एंड इथिक्स कमिटी से भी उसको परमिशन लेना होता है बिफोर स्टार्टिंग द ट्रायल्स, है ना। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि अ कंपनी सबमिट्स द CTA क्लिनिकल ट्रायल ऑथराइजेशन फॉर्म टू नेशनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड इथिक्स कमिटी इन जर्मनी। तो जर्मनी कंपनी का एक यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि ये जर्मनी जो कंट्री है उसकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी वह CTA फाइल करेगी नेशनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को और इथिक्स कमिटी को टू गेट द अप्रूवल टू कंडक्ट द क्लिनिकल ट्रायल। ये वहाँ पे चलता है। उसके बाद चौथा में आप दे सकते हैं GMP, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड अप्रूवल, है ना। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP कंप्लायंस। तो बायोलॉजिक्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन फैसिलिटीज दैट मीट EU GMP स्टैंडर्ड्स टू इंश्योर क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो यूरोपियन यूनियन का जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक आपकी फैसिलिटी जहाँ पे आप बायोलॉजिक्स मतलब जो भी यूरोपियन यूनियन की फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोलॉजिक्स या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाली है वो उसको मीट करनी चाहिए ताकि उसकी क्वालिटी और कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। उदाहरण के लिए एन यूरोपियन यूनियन बायोलॉजिक्स प्लांट या फिर कंपनी अंडरगोस एन EMA GMP इंस्पेक्शन बिफोर बैच रिलीज। तो आपने बना लिया, ठीक है, आपने बैच का टेस्टिंग होगा, आपके इक्विपमेंट का टेस्टिंग होगा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का टेस्टिंग होगा, है ना, कि वह जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है उसके गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स में सही बैठ रहा है कि नहीं, है ना। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलता है। अब आता है पांचवा में आप मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन MAA। तो कंपनी सबमिट अ डिटेल्ड एप्लीकेशन टू EMA यूरोपियन मेडिकल एजेंसीज फॉर सेंट्रलाइज्ड अप्रूवल। तो ये क्या है, मतलब यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्रीज़ के लिए ये होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड अप्रूवल सिस्टम होता है और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो एप्लीकेशन फाइल करने के बाद उनको सारे डिटेल अगर सही है, सारे डेटा जो उन्होंने सबमिट किया है वो एकदम स्टैंडर्ड के मुताबिक है और सेटिस्फैक्ट्री है, तो देन दे विल गिव द अप्रूवल एंड द फार्मास्यूटिकल कंपनी कैन मार्केट दैट पर्टिकुलर बायोलॉजिक्स। बायोसिमिलर डेमोस्ट्रेशन ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बायोसिमिलर मस्ट शो द हाई सिमिलैरिटी टू द रेफरेंस बायोलॉजिक्स। अब हम जानते हैं कि बायोसिमिलर एक सेम तरह का उत्पाद है जो कि रेफरेंस ड्रग के जैसा होता है और उसमें जो जो समानता है, जो सिमिलैरिटी है वह मतलब हाई होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ इफिकेसी और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है। CHMP साइंटिफिक रिव्यू और EMA डिसीजन। तो जो भी मतलब CHMP है मतलब मेडिसिनल प्रोडक्ट्स का जो भी, है ना, होने हैं, ये रिव्यू करेगी, साइंटिफिक रिव्यू करती है कि सारे डेटा अप टू द मार्क्स है कि नहीं। इट एसेस दी MAA एंड गिव्स दी रिकमेंडेशन। जो भी मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन है उसको वो भली भांति रिव्यू करते हैं और रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड वो लोग बताएंगे साइंटिफिक रिव्यू करने के बाद कि जो भी डेटा आपने सबमिट किया है वह मतलब सिग्निफिकेंस है या नहीं है, ठीक है, उसके तहत ये चलेगा। पोस्ट ऑथराइजेशन सेफ्टी मॉनिटरिंग। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही ड्रग मार्केट में आ जाता है तो अप्रूव्ड बायोलॉजिक्स आर कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड अक्रॉस द EU एंड फॉर इट्स ADR। जो भी मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है उस बायोलॉजिक्स का, इट में भी वैक्सीन, इट में भी एंटीबॉडीज़ और बायोसिमिलर्स, तो उसका मतलब कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग किया जाता है कि मार्केट में वो चला गया तो ऑथोराइज होने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट है इन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, इन टॉक्सिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। और उसके बाद उसको फिर से रिजेक्शन या बैन करना है कि नहीं वो उस पर मतलब निर्भर करता है। तो यह है आपका डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अप्रूवल ऑफ बायोलॉजिक्स इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स एंड biosimilars. These notes will be available in Telegram channel. Link I will give you in the description box. By clicking the link, you can download it as a PDF form
If you want, you can prepare your own notes or you can read directly from these notes. Thank you. Bye bye.